आपको एक बाइबल से उदाहरण दूंगा। आपने ऐसी स्त्री के बारे में सुना है जो एक पापी स्त्री थी, और फरीसी के घर में यीशु मसीह था, और यीशु मसीह उस घर में, फरीसी के घर में खाना खाने के लिए बैठा था, क्योंकि वो सबको बचाने के लिए आया था। और हमारा प्रभु उस घर में खाना खा रहा था, और एक स्त्री जो पाप करती थी, जो ऐसा पाप नहीं कि नॉर्मल, परंतु वो अपने देह का व्यापार करती थी, अपने देह को बेच करके वो खर्च चलाती थी, जीविका चलाती थी। उसका यही काम और उसका यही व्यवहार था। वो अपने शरीर को व्यभिचार के लिए देती थी अलग अलग लोगों के हाथ में। लेकिन उसको क्या ऐसा लगा कि वो यीशु मसीह के पास गई और एक महंगा इत्र खरीद कर, जो कि बहुत ही महंगा था, वो गई यीशु के पांव पर पड़ी और रोने लगी, और यीशु के पांव पर अपने आंसू डाले और इतना रोई। क्यों? क्योंकि वो पश्चाताप कर रही थी कि प्रभु, मैंने अपने जीवन को नहीं समझ पाया, और मैंने कहां कहां नहीं अपने शरीर को दिया, और मैं किस तरह पाप में थी, लेकिन अब तू ही है जो मुझे इस पाप को माफ करेगा और मुझे इस पाप से छुड़ाएगा। और वो यीशु के पांव पर गिरी, यीशु के पांव पर आंसू को डालना शुरू किया, अपने बालों से यीशु के पांव को पोंछा और महंगा इत्र यीशु के पांव पर लगाया, और यीशु ने बोला, तेरे पाप क्षमा होते हैं। और उसके बाद उस स्त्री का जीवन फिर पाप में नहीं, उसका जीवन बदल गया। फिर वो इस तरह अपना खर्च नहीं चलाती थी, देह का व्यापार नहीं करती, परंतु वो एक अच्छी स्त्री बन चुकी, एक अच्छा जीवन उसे मिल चुका, और वो एक काम करके खाने कमाने वाली स्त्री बनी। यीशु के नाम से यीशु के सामने अपने आप को प्रकट किया। आराधना करना इसी तरह होता है कि आपके अंदर जो कुछ है वो सब कुछ यीशु के सामने उंडेल देना ही आराधना होता है। सब कुछ उसके सामने समर्पित कर देना। आपके अंदर पाप है तो आप उसे रख दें परमेश्वर के सामने, इस इच्छा से कि प्रभु, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, और आप ही मुझे बचा सकता है। जब आप इस इच्छा से परमेश्वर की आराधना करते हैं और अपने कीमती समय, कीमती वस्तु, कीमती जीवन उसके हाथ में देते हैं, वो और कीमती हो जाता है, और आपका जीवन कीमती परमेश्वर बना देता है। आपको बोलता है आपके पाप क्षमा हुए, वो आपको बोलता है आप बीमारी से आजाद हो रहे हैं, वो आपको बोलता है आप चलो और फिलो, और आपको बोलता है आप कोढ़ के रोग से आप चंगे हो जाओ, आपको बोलता है आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है, वो कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। उसने कहा, मैं वैद्यों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए बुलाया गया हूं। वो इसलिए आया ताकि पापियों को स्वर्ग का मार्ग दे, और पापियों के पाप को माफ करे, और उनको अनंत जीवन का रास्ता दिखाए। यीशु आपके लिए आया, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको चाहता है जब आप उसके पास आ चुके हैं, आप एक अच्छे आराधना करने वाले व्यक्ति हो। आप कहीं पर भी काम करते हैं, आप आराधना करने वाले व्यक्ति हो। आप टीम में काम करते हैं, आप आराधना करने वाले व्यक्ति हो, ताकि वो आपको पसंद करे, आपको ढूंढे और आपको पाए, और आपको उस पुत्र की तरह जो उड़ाऊ पुत्र था आपको अपने गले लगाए, महंगे अंगूठे आपको पहनाए, और आपके लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद के दिन की घोषणा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से सब तैयार हो, हालेलुया के साथ अपने हाथों को उठा के सब जोर से हालेलुया।